सुन लो, ध्यान से सुनते चलना। नोट्स तो पहले से बन रखा है तुम्हारे, तो लिखने की जल्दी है तो ध्यान से कान खोल के सुनते रहना। जहाँ जो सॉल्व करने के लिए बोला जाए वहाँ वो चीज़ें सॉल्व करना। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स और तुमने देख रखा होगा उसमें पहला चैप्टर इंटीजर था, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमारे पास इंटीजर्स होते क्या है वो सब, जैसे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -5 7 6 4 1 -2। तुमने पहले एक नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, एक होल नंबर पढ़ा होगा, तो तुम्हें भी पता है। मुझे ये बताओ नेचुरल नंबर में जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं, 1 to infinity, 1 to infinity, ठीक है। जो हमारे पास होल नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 0 to infinity। फिर ये जो माइनस वाले नंबर है इन्होंने बोला कि यार तुम्हारा सही है, तुमने प्लस वालों को नाम दे रखे, हमारा क्या भाई, हमारा नाम क्यों नहीं है कुछ भी? तो फिर इंसानों ने सोचा भाई नाराज बैठा है, कुछ करते हैं, इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? इंटीजर। अब इंटीजर बेसिकली क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से लेके 0 और 0 से लेके पॉजिटिव के इंफिनिटी तक के जितने नंबर है उनको हमने क्या नाम दे दिया? इंटीजर्स, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के, ठीक है। उससे पहले जरा ये रूल हम रिवाइज कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आते हैं, ठीक है। देखो बॉड मास का हमें पता है सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हुआ, उसके बाद हमारा ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद हमारा डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर एडिशन सॉल्व होगा, फिर सबट्रैक्शन हमारा सॉल्व होगा। और ओके, ठीक है। तो देखो जब हमें बॉड मास रूल का पता चल गया, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें भी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। ब्रैकेट की हमारी प्रायोरिटीज ऐसे शुरू होती है कि सबसे पहले ये नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ये कर्व्ड ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। ये समझ आया? ये हमारी प्रायोरिटी पे 1 पे है, फिर ये 2 पे है और ये हमारे पास 3 पे। यहाँ तक समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब हमें यहाँ तक पता चल गया कि इंटीजर्स आखिर बोलते किसको है, बॉड मास रूल आखिर बोलते किसको है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होती है बहुत सारी, तुमने याद होगी, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। इंपॉर्टेंट कौन सी है हमारे चैप्टर के लिहाज से या हमारे रिवीजन के हिसाब से? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि मान लो बाहर एक नंबर है a, ठीक है, बाहर एक नंबर है हमारे पास a, वो मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस c से, ऐसा हमारे पास एक नंबर है। अब होगा क्या कि ये जो a है सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? b से। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? b से। फिर ये a जो है किससे मल्टीप्लाई होगा? c से। अब यहाँ बीच में साइन क्या है ये कौन डिसाइड करता है? इन दोनों के साइंस डिसाइड करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास पॉजिटिव देता है, तो आंसर किस फॉर्म में आएगा? ए बी प्लस ए सी के फॉर्म में आएगा। क्या करना स्टूडेंट? चलो अच्छा, अगर ये ऐसे ना हो के ऐसे होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, ऐसे होगा तो देखो ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? ए बी। अब देखो प्लस का नंबर प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर किसमें आ रहा है? प्लस में। अब प्लस का नंबर जब माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, चलो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगती है और इंपॉर्टेंट होती है, तुमने देखा होगा, नाम तुम बताना अगर याद हो तो। देखो a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। और ये किस पे लगती है याद है? एडिशन में तो लगा ही नहीं मैंने, और माइनस पे नहीं लगती। और किस पे लगती है? मल्टीप्लिकेशन पे लगती है।
लगती है, देखो a मल्टीप्लाई बाय b करूं मैं चाहे b मल्टीप्लाई बाय a करूं, आंसर मेरा सेम होगा। अगर मैं एग्जांपल देखना चाहता हूं तो देखते हैं, चलो 2 + 4 या 4 + 2, क्या कोई डिफरेंस है? नहीं है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या कोई डिफरेंस है? नहीं। समझ आई बात? समझ आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, इसका नाम क्या था वो लिख देते हैं जरा, क्या नाम था इसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, याद है, समझ आया? अब सीधा चलते हैं इनके ऑपरेशंस पे, क्योंकि एंड एंड हमने करना क्या है? सिंप्लीफिकेशन करना है, ऑपरेशन सॉल्व करके यही सब आना चाहिए हमें। तो चलो बढ़ते हैं। तो देखो अब हमारे पास हमने ना बहुत जगह पे इस तरीके से सुन रखा है और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है कि माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 या प्लस 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 माइनस माइनस, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और फिर हम एडिशन में भी वही करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी वही करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो देखो दोनों के लिए मैं तुम्हें अलग से रूल बता रहा हूँ। देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं हम तो क्या रूल लगता है, और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम करते हैं तो क्या रूल लगता है, सीखते हैं। चलो देखो अगर हमारे पास मान लो ऐसे लिख लेते हैं, नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट, ठीक है, ऐसे लिखो। मान लो अगर हमारा रिजल्ट, मान लो हमारा एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। एक नंबर हमारा कैसा है? प्लस का है, या कुछ भी नहीं लिखा है तो भी प्लस ही होता है। एक नंबर हमारा प्लस का है, एक नंबर हमारा माइनस का है, तो हमारे पास जो ऑपरेशन होता है वो क्या करना पड़ता है हमें? ऐसे केस में एक नंबर अगर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो करना क्या है? माइनस। बहुत बढ़िया, करना है हमें सब्ट्रैक्शन। और साइन किसका आता है? साइन हमेशा किसका आता है? बड़े वाले। ये चीज जो है हर जगह कैसी रहेगी? सेम रहेगी। मान लो हमारे पास एक नंबर प्लस का है, दूसरा भी नंबर प्लस का है, तो क्या होगा? प्लस होगा। ऑपरेशन क्या होगा? प्लस होगा, मतलब एडिशन होगा। साइन क्या आएगा? बड़े वाले। ये लिखना हो तो लिख लेना, क्योंकि ये जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब शायद ये लिखवाई थी, ठीक है, तो ये लिख लेना, या नहीं भी लिखना है तो लिख करके रिकॉर्ड होगा घर पे जाके लिखना, ठीक है। अब देखो अगला, देखो यार अगला, देखो आगे वाला नंबर माइनस का है, पीछे वाला नंबर प्लस का है, मतलब फिर से केस वही बन गया कि एक माइनस और एक प्लस। तो हमारे पास ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन हमारे पास दोबारा क्या है? सब्ट्रैक्शन। और साइन फिर से किसका आ जाएगा? बड़े वाले, है ना। चलो आगे देखो, दोनों नंबर हमारे पास माइनस के हैं, ऑपरेशन क्या होगी? एडिशन या प्लस। बहुत बढ़िया। और साइन फिर से किसका आ जाएगा? बड़े वाले, ठीक है। अरे देखो ए बी के फॉर्म में लिखा है ना, अब नंबर से लिखवा रहा हूं। देखो अब एग्जांपल करते हैं, चलो पहले वाले का एग्जांपल उठाते हैं। मान लो हमारे पास नंबर हो 17 - 4, तो देखो 17 - 4, पहला नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, करना क्या है?
सब्ट्रैक्शन कर दो फटाफट, क्या आएगा बताओ, तेज बोलो थोड़ा, 13 आएगा, बहुत बढ़िया। और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का बड़ा कौन है दोनों में से, 17। अगले एग्जांपल में चलो फटाफट रखो इसको, देखो 17 प्लस 4, दोनों साइन सेम है, क्या होगा, माइनस नहीं प्लस होगा। दोनों साइन सिमिलर है तो करना क्या है, एडिशन। तो 17 4 21, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। तो अगला दो -17 प्लस 4, फिर से साइन अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, तो होगा क्या, माइनस माइनस होगा, बहुत बड़े 13 और 7 बहुत साइन बड़े वाले, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, -17 -4, बताओ, प्लस होगा। प्लस होगा, बहुत बढ़िया। 20 बनाएगा माइनस नहीं 21 माइनस का प्लस का, तो जो बड़े वाले का साइन किया माइनस लेना तो माइनस, अभी तो बोला ना कि दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अरे देख यहाँ क्या बोला था, इधर देख ध्यान से देख, माइनस है माइनस भी, साइन जब दोनों के माइनस हो तो ऑपरेशन क्या है, साइन किसका है, तो यहाँ देख -17 -4 क्या होगा, एडिशन। तो 21 लिख दिया मैंने, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 17 कैसा है, बड़ा। साइन तो बेटा बड़े वाले का आता है ना, उनके पास भी माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे छोटा बड़ा सिर्फ ऐसे देखना है नंबर के हिसाब से, ये मत सोचना कि -4 तो बड़ा होता है -17 से, वो मत सोचना, ये सिर्फ ट्रिक है समझाने की, 17 बड़ा है 17 का साइन आएगा, समझ आ गया। चलो कितना समझ आया, चलो इरेज करो, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले ऑपरेशंस पे आते हैं, वो वहां कैसे होता है देखो, मैं मानता हूं कि मेरे पास एक नंबर प्लस का है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है प्लस के नंबर से, इसको मान लेते हैं नंबर 1, इसको मान लेते हैं नंबर 2, यहाँ हम करेंगे ऑपरेशन और साइन को, यहाँ तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सीधा साइन है प्लस। अब यहाँ तुम अपना वो जो रूल तुमने रटा हुआ है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, वो लगा दो अपना नॉर्मल रूल, प्लस 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 और प्लस प्लस आएगा, आंसर मेरा ए बी, ठीक है। एक माइनस का है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो रहा है, दूसरा प्लस का, माइनस प्लस माइनस का ए बी, बहुत बढ़िया, दोनों माइनस के हैं, प्लस, बहुत बढ़िया, और दो दूसरा वाला माइनस का, ये डिवाइड में लग रहा है, डिवाइड में तो ले रखा ऑप्शन में, अपना नॉर्मल रूल। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का, उसके लिए भी एक रूल है। रूल क्या मतलब ट्रिक है, समझो ट्रिक भी क्या मतलब कॉमन सेंस है। देखो हमें पता है कि अगर यहाँ पे बीच में 0 है तो इसके बाद क्या आता है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10। मान लेते हैं इधर कैसे करें, इधर भी लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यहाँ -8 तक लेते हैं, ठीक है। चलो अब तुम्हें पता है, तुमने एक चीज नोटिस करी, तुम्हें बहुत जगह ये रटवाया गया होगा, इस तरीके से रटवा
माइनस में जो नंबर तुम्हें जितना बड़ा दिख रहा है वही नंबर उतना छोटा होगा। ऐसे रखवाया हुआ है? सच बताना, ऐसे ही रखवाया हुआ ना हर जगह? हाँ भाई, ऐसे रखवा रखा है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो तुम्हें रखवाया क्यों गया है, वो ऐसा होता क्यों है। जरा ध्यान से नोटिस करना, 0 से 1 की तरफ बढ़े तो नंबर बड़ा हुआ, 1 से 2 की तरफ बढ़े और बड़ा हुआ, 2 से 3 की तरफ बढ़े और बड़ा हुआ, 3 से 4 की तरफ बढ़े और बड़ा हुआ, ऐसे ही 10 तक बढ़े, बड़ा 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 होता था। तो तुमने एक चीज नोटिस करी कि तुम जितना राइट पे जा रहे हो, जितना राइट शिफ्ट हो रहे हो, नंबर कैसे हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, ऐसे। अब गलती कहाँ होती है कि बच्चे यहाँ पे ऐसे बढ़ते हैं, ये तरीका ही है बढ़ने का। बढ़ना हमेशा कैसे है? वैसे ही बढ़ा जाता है, उसी तरह। तो अब तुमने देखा जैसे जैसे तुम राइट की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे नंबर क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे तुम अगर लेफ्ट की तरफ जाते हो, अगर तुम लेफ्ट शिफ्ट मार रहे हो तो नंबर कैसे हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। यही समझाना था मेरे को। देखो अब -6 -5 से छोटा है नहीं है? -6 -5 से छोटा है या नहीं है? क्योंकि -6 -5 के लेफ्ट पे लेफ्ट वाला नंबर हमेशा कैसा होता है? छोटा, क्योंकि हमने यही सीखा है बचपन से। अब मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं बताई जाती ये बात खोल के सही से। जब तुम्हें नहीं समझ आई ना समझ, बस समझ आ गई। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। पक्का? चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इंटीजर्स में वैसे इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, सही बता रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत आती है। और निकालते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम में से कोई बुक लाया मैथ्स की? कोई नहीं, बुक तो है। क्या? नहीं ठीक है, हालत तो देखते हैं। चलो देखो मान लो ये नंबर है क्या? तुम्हारी फ्लाइट क्या है तो बंद हो जाएगी ना, तो फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा लेक्चर सही से। तुम थोड़ा इधर ही बैठ जाओ या तो अलग अलग सीट पर बैठ जाओ। मान लो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखो। BODMAS रूल याद है? सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी हमें दो दिख रहे हैं, तो दोनों ब्रैकेट को हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब जब ब्रैकेट के अंदर मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है। ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन क्या होगा उनका? माइनस होगा। फटाफट 103 में से 93 माइनस करिए, बताओ कितना आएगा? 10 आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा साइन किसका आता है? बड़े वाले का। यहाँ पे सॉल्व करो, एक प्लस है एक माइनस है। प्लस है माइनस होगा। माइनस होगा तो माइनस करो फटाफट, 108 में से 35
43 आ रहा है, माइनस का प्लस का, माइनस माइनस का आएगा। अब ब्रैकेट खोल सकते हैं। अब देखो ब्रैकेट खोलते टाइम एक चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है। ब्रैकेट के बाहर, वो तो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो मतलब क्या है प्लस। प्लस के केस में हमेशा याद रखना, यहाँ पे लिख लो, प्लस अगर होता है ब्रैकेट के बाहर तो जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो जैसा है वैसा ही बाहर आ जाता है। साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना साइन चेंज नहीं होगा। जब ब्रैकेट के बाहर क्या हो प्लस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खुलने के बाद क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी, सबके साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज, साइन चेंज। सर गलती से किसी ने मतलब देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन चेंज होते हैं। हाँ गलती से किसी ने पूरी साइन को उल्टा पुल्टा करके रखा दे तो तो गलत ही होगा, ऑब्वियस बात है। देख ब्रैकेट के अंदर ए का साइन क्या है प्लस ही है ना, ब्रैकेट के अंदर तो माइनस नहीं है तो बाहर आया तो माइनस हो गया। ब्रैकेट के अंदर माइनस भी था, बाहर आया प्लस भी हो गया। ब्रैकेट के अंदर प्लस था, बाहर आया माइनस हो गया। समझ आ रही? तो ये बात भी लिख लेना। तो अब देखो यहाँ क्या आएगा -10, -10 ब्रैकेट के बाहर क्या है ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के साइन बाहर चेंज होगा प्लस साइन आएगा। चेंज हो जाएगा, -10 प्लस 73। अब फिर से अपने दिमाग में वो रूल डालो, एक माइनस एक प्लस है, माइनस होगा माइनस होगा, ऑपरेशन माइनस होगा, साइन किसका आएगा प्लस का प्लस का, तो फटाफट माइनस करके प्लस माइनस के प्लस इसके साथ साथ चल जाएगा। समझा? अगला क्वेश्चन देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 7 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है इफ 7 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट्स above freezing point, then what will 15 degrees Celsius equals 15 degrees Celsius below freezing point represents क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 7 डिग्री सेल्सियस मतलब प्लस का 7 डिग्री सेल्सियस अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से, मान लेते हैं ये हमारा कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से 7 ऊपर है, तो इस फ्रीजिंग पॉइंट से 15 नीचे क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो -15 डिग्री आएगा, -15 डिग्री आएगा ना, ऊपर वाला प्लस तो नीचे वाला माइनस होगा, माइनस। इस टाइप के रूल जरूरी सवाल आते हैं, कंफ्यूज करते हैं और तो जाते हैं, और ठीक है नहीं होता। दूसरी बात करते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन चलो
अगला क्वेश्चन देखो, भाई रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा देख सकती हो क्या हो जाता है। हो रहा है रिकॉर्ड अलग, चिंता ना ले यार। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एट ले, ले एक जगह का नाम है, गए हो कभी? सही है, सही है। अरे तो तू गई है, बढ़िया। Was the temperature on क्या? हाँ तो दोबारा करना हो ना, on Friday। ऐसे तो मैंने चैप्टर भी करवाया हुआ। It dropped by 4 degrees Celsius on Saturday. What was the temperature on Saturday? चलो हो गया, लड़ाई है। ऑनलाइन भी देखोगे लड़ते लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, क्वेश्चन क्या है, फ्राइडे वाले दिन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, बोल बोल, टारगेट 8 ड्रॉप है, ठीक है। अब देखो फ्राइडे को टेम्परेचर देखा गया वो था -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसने बोला इट ड्रॉप्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन सैटरडे, और कम हो गया, मतलब ड्रॉप हुआ है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। तो पहली चीज तो प्लस करोगे माइनस करोगे, कम हुआ है टेम्परेचर, माइनस करोगे। देखो टेम्परेचर था कितना, -3 डिग्री था, और कम हो गया कितना, 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो -3 तो था ही, इसमें से 4 डिग्री सेल्सियस और क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा। 4 कम हुआ है तो 4 माइनस करोगे। अब यहाँ देखो सिचुएशन क्या बन रही है, दोनों माइनस है, दोनों माइनस के केस में प्लस करते हैं माइनस करते हैं, दोनों अगर माइनस हो तो ऑपरेशन क्या रहता है हमारा, प्लस रहता है, ठीक है। प्लस कर दिया हमने 7 आ गया, साइन क्या आएगा बताओ, बड़े वाले का -7 डिग्री सेल्सियस हमारा। समझ आ कोई डाउट तकलीफ पक्का, चलो आगे बढ़ो। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज मैं मान के चलता हूँ, ये अब काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। अब देखो आगे 2-4 मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आगे। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है -19 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3।